दो तरह के कैलेंडर भारत में चलते हैं, अपने सनातन में। इंग्लिश कैलेंडर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म में भी दो कैलेंडर हैं। आप लोगों ने सुने हैं क्या? सुने हैं क्या? नहीं सुने? अभी जो लोग हाँ कर रहे हैं वो भी विश्वास से नहीं कर रहे हैं। हाँ, कौन कौन से कैलेंडर होते हैं बोलिए? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे तो भैया बहुत सारे कैलेंडर हैं भारत में, ऐसे 1000 से ज़्यादा। उनको पंचांग कहते हैं, इनको आप कह रहे हैं। अपने यहाँ सूर्य के आधार पर जो गणना होती है उसको सौर मास कहते हैं। चंद्र आधारित जो गणना होती है उसको चांद्र मास कहते हैं। सौर मास में 365 दिन, 15 घड़ी 22 पल एक वर्ष में होते हैं। 365 दिन, 15 घड़ी 22 पल। और चांद्र मास में लगभग 354 दिन होते हैं चंद्र की गणना के आधार पर। कितना अंतर आया? कुल मिलाकर इनमें जो अंतर होता है वो होता है 10 दिन और कभी 53, कभी 54 घड़ी का अंतर होता है। तो अब दोनों का तालमेल छोटेलाल जी बैठा रहे, इसके लिए क्या किया जाता है? जब भी अंतर बढ़ जाता है तो उनको तालमेल बैठाने के लिए एक पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ऐसा एक परंपरा बनाई गई जिससे दोनों मिलकर चलें, नहीं तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, है ना। तो लगभग 10 दिन 54 घड़ी का मतलब हो गया लगभग 11 दिन का अंतर आया। इसलिए लगभग हर तीसरे वर्ष अधिक का महीना आता है ना। कभी कभी जैसे कुंभ भी 11 वर्ष में आ जाता है। पिछली बार हरिद्वार का कुंभ आया था, वो 2010 के बाद 22 में नहीं 21 में हुआ था। यह आवश्यक नहीं कि कुंभ भी 12 वर्ष में ही हो, ऐसे ही लगभग 3 वर्षों में अधिक का महीना आता है। ज्येष्ठ के और सुनिए, अब जिस साल अधिक का महीना होगा उसी साल एक क्षय मास भी होगा। जिस महीने में 2 सूर्य की संक्रांति पड़ जाएगी उसी वर्ष में अधिक का महीना हो जाएगा। एक ही महीने में 2 सूर्य संक्रांति आ जाए, इस बार पड़ी, इसलिए तुरंत ज्येष्ठ के महीने में अधिक का मास मान लिया गया। वैसे आपको बतावें, बहुत सावधानी रखनी है, इस बार भजन ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ऐसा ज्योतिषियों का कहना है, हमने सुना कि ज्येष्ठ के महीने में अधिक का मास बहुत अच्छा नहीं होता समाज के लिए, अपने लिए। तो इसलिए इस महीने में भजन आपको ज़्यादा करना है। अब लोगों को लगेगा ये तो कोई तुक थोड़ी नहीं कि अधिक मास इसमें अच्छा नहीं होता। भजन ज़्यादा करिएगा, आपके घर में सब कुशलता से रहे, सब आनंद से रहे, परेशानियां नहीं आए। तो ज्येष्ठ के स्वामी इंद्र हैं, इंद्र के स्वामी शिव हैं, वो देवराज हैं और ये महादेव हैं। इसे ज्येष्ठ के महीने में सबसे बढ़िया कथा यदि कोई होगी तो वो शिव पुराण की कथा ही होगी।